नवरात्रि का पहला दिन क्या सच में सिर्फ एक पूजा है या इसके पीछे छुपा है आपकी पूरी जिंदगी बदलने का राज? बहुत लोग पूजा करते हैं लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। क्यों? आज हम जानेंगे मां शैलपुत्री का असली सच, उनकी कहानी, सही पूजा विधि। और अगर आप ये सब नहीं करते तो क्या होता है शैलपुत्री, यानी शैल मतलब पर्वत और पुत्री यानी बेटी। मां शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, लेकिन उनकी कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। पिछले जन्म में ये मां सती थीं, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार उनके पिता दक्ष ने एक यज्ञ किया और उसमें शिव जी का अपमान किया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने पर मां सती ने उसी यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद उन्होंने हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया और बनी मां शैलपुत्री। यह कहानी हमें सिखाती है आत्मसम्मान सबसे बड़ा होता है और हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। मां शैलपुत्री का अर्थ सिर्फ एक देवी नहीं है, यह प्रतीक है स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और ग्राउंडेड लाइफ का। अगर आपकी जिंदगी की नींव ही कमजोरी है तो चाहे आप कितना भी ऊपर पहुंच जाओ, एक दिन गिरना तय है। इसलिए नवरात्रि का पहला दिन आपकी नींव को मजबूत करने के लिए होता है। अब बात करते हैं सही पूजा कैसे करें। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। मां शैलपुत्री को सफेद या पीले फूल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और शांत मन से उनका ध्यान करें। मंत्र जाप करें, एयूएम देवी शैलपुत्र्याय नमः। लेकिन सबसे जरूरी बात, आपका मन, आपका भाव। अगर आपका मन कहीं और है तो पूजा सिर्फ एक क्रिया बनकर रह जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आप पूजा नहीं करते या गलत तरीके से करते हैं तो क्या होगा? सच्चाई यह है, भगवान आपको सजा नहीं देते, लेकिन जब आप डिसिप्लिन, श्रद्धा और फोकस नहीं लाते तो आप खुद ही अपनी जिंदगी को कमजोर बना लेते हैं। नवरात्रि का मतलब है खुद को सुधारना और अपनी एनर्जी को रीसेट करना। जो लोग सच्चे मन से मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं उन्हें मिलता है मानसिक शांति, निर्णय लेने की शक्ति और जीवन में स्थिरता। और सबसे बड़ा लाभ, अंदर से मजबूत बनना। तो इस नवरात्रि सिर्फ पूजा मत कीजिए, अपनी जिंदगी की नींव मजबूत कीजिए, क्योंकि अगर शुरुआत सही हो तो अंत अपने आप सफल हो जाता है। कल आएगा नवरात्रि का दूसरा दिन, जहां आपकी तपस्या और धैर्य की परीक्षा होगी। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो अभी देव अमृत गाथा को फॉलो करें।